नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे। कल 9 अक्टूबर को दोपहर बाद भारतीय जनता पार्टी की चौथी सूची आई, उम्मीदवारों की लिस्ट, और 57 कैंडिडेट के नाम उसमें डिक्लेयर किए गए। इसके पहले 3 सूचियां आ चुकी थी 79 कैंडिडेट्स की। 79 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 सूचियां आ चुकी थी। पहली सूची आई थी शायद अगस्त में आई थी, और ये चौथी सूची कल 9 अक्टूबर को दोपहर बाद आई है। तो उसमें जो चौथी लिस्ट आई है 57 लोगों की, उसमें बुदनी विधानसभा क्षेत्र से, जो कि आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का निर्वाचन क्षेत्र है बुदनी, तो उनका नाम था, माने था क्या है। तो ये समझ में नहीं आया कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उनको अगर चुनाव लड़ाना ही था, उनको मतलब बीजेपी की ये मोदी शाह की जोड़ी को अगर मुख्यमंत्री चौहान को चुनाव मैदान में उतारना ही था, तो ये 3 लिस्ट में जारी क्यों नहीं किया गया नाम? क्या मीडिया के कारण ऐसा किया गया? मतलब मीडिया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या मीडिया को गलत साबित करने के लिए किया गया? भाई अगर चुनाव लड़ाना ही था तो पहली लिस्ट में क्यों नहीं जारी किया गया? जो कि कमोबेश हर पार्टी की एक ये परंपरा रहती है कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होता है उसका नाम अमूमन पहली लिस्ट में डिक्लेयर कर दिया जाता है, ताकि किसी तरह का कोई संदेह ना हो और किसी तरह की कोई हेडलाइन ना बने, कोई खबर ना बने, कोई चर्चा शुरू ना हो, और पार्टी चुनाव में जाने वाली है तो उसकी तरफ से एक अच्छा मैसेज जाए, और ये मैसेज जाए कि नहीं भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में जा रही है, और खासकर रूलिंग पार्टी, तो उसमें मतलब इतनी स्टेबिलिटी है और उसको इतना भरोसा है, विश्वास है कि वो इलेक्शन जीतने वाली है। तो अमूमन जो है पहली लिस्ट में ही सिटिंग चीफ मिनिस्टर का नाम आता रहा है, मगर ऐसा पहली बार हुआ कि 3 सूचियां जारी कर दी गई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का टिकट डिक्लेयर नहीं किया गया। क्यों रोका गया? अगर भाई चुनाव लड़ाना ही था तो फिर ये 3 सूचियों में क्यों नहीं दिया गया, बल्कि पहली में क्यों नहीं दिया गया और फिर दूसरी में नहीं दिया? क्यों? ये सोचेगा ना मनुष्य जो है सोचता बहुत है। तो एक ये सवाल है। तो चौथी लिस्ट में नाम आ गया बहरहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। इसका मतलब ये है कि पार्टी चुनाव तो लड़ाना चाहती थी उनको, अगर नहीं चाहती होती तो नाम डिक्लेयर क्यों करती? मगर ये जो 3 सूचियों के जारी होने का सिलसिला जब से शुरू हुआ और चौथी सूची आने तक, ये जो टाइम है करीब 1-1.5 महीने का, 1 महीने का तो है ही है, ये जो टाइम है, जब एक के बाद एक सूची आती रही और चौहान का नाम नहीं आया, तो फिर खबरें शुरू हुई, फिर चर्चाएं शुरू हुई, फिर वो 7 MPs को और एक पार्टी के बड़े पदाधिकारी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय को, केंद्रीय मंत्रियों को जब चुनाव लड़वा दिया, उनके नाम आ गए 3 लिस्टों में, मुख्यमंत्री चौहान का नहीं आया, तो फिर खबरें और बनी कि भाई और जो है आप इनको लड़ा रहे हो, इसका मतलब जो है मुख्यमंत्री चौहान को नहीं लड़ा रहे हो, और लड़ा रहे हो तो कहां से लड़ा रहे हो, ये भी बात शुरू हो गई। तो ये जो टाइम बीता 1-1.5 महीने का, इसमें मुख्यमंत्री चौहान को भी मौका मिल गया। और आप जानते हैं कि राजनीति में संकेतों की जो भाषा होती है उसका मतलब अद्भुत वो है स्थान, माने संकेतों की भाषा अगर आप समझ जाएं तो मतलब कई बार बड़ा लाभ हो जाता है, और समझाने वाला कामयाब हो जाए तो वो लाभ में रहता है। कुल मिला के संकेतों की भाषा बड़ी लाजवाब होती है। मुख्यमंत्री चौहान ने ये जो टाइम मिला 30-40 दिन का, इसमें संकेतों से ये बताया, ये दिखाया कि वो क्या चीज है। आखिरकार 17 साल के चीफ मिनिस्टर 1990 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ लिया था मुख्यमंत्री चौहान ने। 1990 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सियासत में तब कहां थे 1990 में? इसको आप गूगल करके खोजिए। तो 1990 में जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा हो और बुदनी से लड़ा हो, और उसको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना, और वो राज्य का मुख्यमंत्री हो, 17 साल से मुख्यमंत्री हो, और उसके बारे में ये तय नहीं किया जा रहा हो, तो वो क्या करेगा? आखिरकार वो अपनी प्रकृति के हिसाब से वो भी जो है संकेतों में समझाएगा। तो शिवराज सिंह चौहान ने संकेतों में समझाना शुरू किया, और अपने नया नाम एक्स हैंडल पे एक ये वीडियो 2-3 दिन पहले शायद डाला है। ये वीडियो देखिए आप, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। कर्मानम आग
आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। धर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम। आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। यत्र सवक्र जनमानम भर्गो देवस्य धीमहि युगे युगे यही प्रथा कथा परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। तो ये वीडियो जो आपने देखा, ये संजय दत्त की एक मूवी आई थी, करीब 3-4 साल पहले आई थी, प्रस्थानम। प्रस्थान करते हैं ना, कहीं से जाते हैं, तो प्रस्थानम एक फिल्म आई थी। ये उस फिल्म का एक गाना है जो मुख्यमंत्री चौहान ने अपने खुद के ऑफिशियल हैंडल पे डाला है। और इसमें जो आपने बोल सुने हैं, उसके आगे जो बोल हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो सुना आपने वो तो है ही है। प्रस्थानम का आशय ये है, इसका मीनिंग ये है कि भाई कोई जो राजा है या सेना है, जब निकलती है लड़ने के लिए विजय यात्रा पर निकलना, किसी राजा का या सेना का विजय यात्रा पर निकलना, ये अर्थ है इसका। तो इस गाने में आगे जो लाइनें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है, ये जो आपने सुना है कि धर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम, आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। अब इसके आगे क्या है? इसके आगे ये कि कर्मों का खेल है, सुनिए आप, कि कर्मों का खेल है धर्मों की चाल है, ये किस्सा चलता रहे। कर्मों का खेल है धर्मों की चाल है, ये किस्सा चलता रहे। बुझाओ जो ये आग, बुझाओ जो ये आग उतना बढ़े, बुझाओ जो ये आग उतना बढ़े, उतना बढ़े, उतना बढ़े। तो सवाल ये उठता है कि ये जो आग है इसको कौन बुझाने में लगा हुआ था? मतलब आप इसको ऐसे समझें कि अगर मतलब इतना अनुभवी राजनेता जो 1990 में विधानसभा चुनाव लड़के जीता, और फिर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़े 1991 का, विदिशा के साथ लखनऊ 2 जगह से लड़े थे। विदिशा उन्होंने छोड़ दी थी सीट, क्योंकि वो दोनों जगह से जीत गए थे वाजपेयी जी। तो 1991 का जो बाई इलेक्शन हुआ फिर विदिशा लोकसभा में, वो शिवराज सिंह चौहान ने लड़ा। तो 32 साल पहले वो शख्स जो है लोकसभा में पहुंच गए, शिवराज सिंह चौहान। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो 1991 में जो उपचुनाव हुआ विदिशा का, उसमें कौन लड़ेगा वहां से, उसकी सिफारिश अटल बिहारी वाजपेयी नहीं की थी शिवराज सिंह चौहान के नाम की। उनसे वाजपेयी जी से पूछा गया था कि साहब आप बताइए, क्योंकि आप सीट छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई शिवराज सिंह चौहान ही लड़ेंगे इस चुनाव को। मगर आधे लोग, कुछ लोग ये मानते हैं कि सुंदरलाल पटवा चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, और शिवराज सिंह चौहान मतलब नौजवान थे। अब 90 की बात है, सोचिए 90-91 की, 32-33 साल उनकी उम्र। अभी अगर 64 साल है तो उसमें 32-33 कम कर लीजिए आप, 30-31 साल के नौजवान शिवराज सिंह चौहान, वो विधायक बन गए थे। पटवा जी की सरकार थी, पटवा जी को लगता था कि भाई ये जो शिवराज और इनकी मित्र मंडली है ये हमारे लिए कहीं चुनौती ना बन जाए। तो जैसे कभी कालांतर में कांग्रेस के दिग्गज अर्जुन सिंह ने अपने शिष्य दिग्विजय सिंह को लोकसभा में पहुंचा दिया था, वैसे ही पटवा जी ने शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा में पहुंचवा दिया था, तो मध्य प्रदेश से बाहर ही कर दिया था, मध्य प्रदेश की राजनीति से। तो शिवराज सिंह चौहान की किस्मत है कह लीजिए, क्योंकि किस्मत का बड़ा रोल होता है। तो वो मध्य प्रदेश में फिर खिंचे चले आए। तो खैर शिवराज सिंह चौहान MP बन गए थे तब। तो ये जो आग है, गाने में है लाइनें, आगे आप सुनेंगे अगर गूगल करके तो पाएंगे कि आग को सवाल ये है कि कौन बुझाने में लगा था, और जो लगा था उसके लिए क्या कह रहा है वो लेखक, उतना बढ़े उतना बढ़े, मतलब जितना आप बुझाओगे उतना बढ़ेगी। तो शिवराज सिंह चौहान का चौथी लिस्ट में नाम आ गया बुधनी से। और तो और मतलब आप ये देखिए कि चौथी लिस्ट को देखेंगे कि वो एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा हल्ला, ये वो कि चौहान के चेहरे पर एंटी इनकम्बेंसी बड़ी जबरदस्त है, और मंत्रियों के चेहरे पे है, और जो विधायक हैं, सिटिंग MLA हैं, उनके चेहरे पे 57 के 57 नाम वो हैं जो पिछला चुनाव जीते थे। एक भी चेंज नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो सवाल ये उठता है कि जो आला कमान है, क्या वो मतलब जो ये संकेतों की भाषा वाकई समझ गया? ये ऐसा ना हो कि मतलब अगर हमने संकेतों की भाषा को अनदेखा किया तो लेने के देने पड़ जाए, क्योंकि जो है ये गुजरात नहीं है, मध्य प्रदेश गुजरात नहीं है कि मतलब आप जो एक तो मुख्यमंत्री बदलो, पूरी कैबिनेट बदल दो, और फिर बाद में वो विजय रूपाणी
वानी और नितिन पटेल सरी के नेता बेचारे चिट्ठी लिख रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वो खुद ही चिट्ठी लिख दी उन्होंने, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। मध्य प्रदेश में भी वो यशोधरा राजे सिंधिया ने चिट्ठी लिखी है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। तो एक तो उनकी सीट होल्ड पे है शिवपुरी, और बाकी और मंत्रियों की भी हैं, टोटल शायद 9 लोग हैं। में गौरी शंकर बिसेन की भी है, वो अपनी बच्ची के लिए चाहते हैं टिकट, उनका एक नाम है। बाकी सिंधिया के जो समर्थक हैं 4 मिनिस्टर, उनका टिकट होल्ड पे है अभी। तो कुछ नहीं सोचा बीजेपी ने और लिस्ट जारी कर दी। उसमें 73 साल के 71 साल के अजय विश्नोई, जो मतलब जो पार्टी की सरकार है उसको ही कई बार निशाने पे लेते रहे, मगर उनको भी टिकट दे दिया अजय विश्नोई को, सबको मिल गया। शिवराज सिंह चौहान ने जो टाइम मिला ये 1 महीने का, जब से ये हल्ला चल रहा है कि क्या फ्रे से बाहर कर रही है भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को, मतलब दौड़ से ही बाहर कर दे, उनको घर बैठाने की तैयारी है और वो मुख्यमंत्री भी नहीं होंगे अगले। तो उनने क्या किया शिवराज सिंह चौहान ने, लोगों से ही पूछना शुरू कर दिया। मतलब आप तो नाम ले नहीं रहे, किसी भी कार्यक्रम में आप आते हैं, प्रधानमंत्री जी कई कार्यक्रमों में आ चुके हैं, मध्य प्रदेश की कई बार यात्रा कर चुके हैं, हाल के दिनों में तो कई करी हैं। शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लेते ना। राज्य सरकार की जो स्कीमें हैं, योजनाएं हैं जो शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की हैं, क्योंकि वो शुरू भी इसलिए की गई है ना कि चुनाव जीतना है। ये लाडली बहना जो पैसे डल रहे हैं खातों में, तो शिवराज सिंह चौहान ने क्या जनता से ही पूछना शुरू कर दिया कि आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि मैं चुनाव लड़ूं, और मैं लड़ूं तो कहां से लड़ूं, और आप ये देखिए आप मुख्यमंत्री आप चाहते हो कि नहीं कि मैं बनूं। अब लोग, जाहिर है कि लोग वहां जो मौजूद रहते हैं लोग, वो कहते हैं कि हाँ भाई मध्य प्रदेश की शान है, मुख्यमंत्री चौहान है, आप भले ही कहते रहिए, आप नाम मत लीजिए, आप ये कहते रहिए कि सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ेगा, मगर मुख्यमंत्री चौहान तो खुद ही आगे होके बुंदेली में बोलते हैं उपत के खुद पूछ रहे हैं। और वो उन्होंने एक जगह ये भी कहा कि भाई मैं दुबला पतला जरूर हूँ, दुबला पतला, मगर लड़ने में बहुत तेज हूँ। हम लोगों ने भी वैसे कई बार देखा है, अब तो वो उस तरह की कुश्तियां देखने को कम मिलती हैं, अखाड़े वाली वो देसी, लेकिन टीवी पे भी देखने में आता है कई बार कि अपन देखते हैं कि सीकिया पहलवान होता है ना, सीकिया मतलब सीख सरीका, वो सीख होती है, झाड़ू की सीख होती है। सीकिया पहलवान जो है बड़े हट्टे कट्टे को, एकदम मुस्टंडे को ऐसी पटक नहीं देता है, मतलब मिट्टी चटवा देता है, धूल चटवा देता है सीकिया पहलवान, कई देखने में आता है कई बार। तो शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा कि मैं देखने में दुबला पतला जरूर हूँ, मगर लड़ने में बहुत तेज हूँ। तो बहरहाल ये जो चौथी लिस्ट है उसमें नाम आ गया, और मुख्यमंत्री चौहान लिस्ट आने के बाद शाम को ही अपने परिवार के साथ गंगा जी की शरण में चले गए हरिद्वार, और ऋषिकेश वगैरह शायद पहुंच के उन्होंने एक फोटो भी अपने उसी एक्स हैंडल पे डाला है, जिसमें वो कोई किताब लिए बैठे, पत्थर पे बैठे हुए हैं, चिंतन कर रहे हैं, कुछ मंथन कि अब आगे कौन से संकेत इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि जहां देखो वहां लोग अपने को मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि सरकार बनी तो वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बहरहाल मामला बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। अभी बीजेपी की 94 जो सीट्स हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, 94 सीटें अभी बाकी रह गई हैं। एक चीज और ऐड करूं मैं, याद आ गया मुझे, कि आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की और सनातन की और तमाम बातें करती है, मगर उसने चौथी जो लिस्ट है वो जारी कर दी है श्राद्ध पक्ष में, कड़वे दिन बोलते हैं इनको, कनागत, श्राद्ध पक्ष में लिस्ट जारी कर दी। अमूमन जो है ये भी देखने में कमी आता है, पिछले इलेक्शन में भी, विधानसभा के पिछले चुनाव में भी श्राद्ध पक्ष से बचा गया था, मगर बीजेपी ने कर दी। क्यों कर दी, क्या कारण है? मतलब 2-3-4 दिन और रुक जाती बीजेपी, और जिनके नाम डिक्लेयर किए हैं मुख्यमंत्री चौहान को ही बता देती कि भैया अभी ये सभाओं में पूछना बंद करो, ये सवाल अवाल करना आप बंद कर दो, इसका अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, चुनाव आप ही लड़ोगे बुधनी से। और भी जिन लोगों को बताना था उनको बता देते और लिस्ट को रोक लेते, लिस्ट जो है श्राद्ध पक्ष के बाद जारी कर देते। क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ क्या कह रहे हैं, आप ये वीडियो भी सुनिएगा, वो कह रहे हैं कमलनाथ के भाई हम तो अपनी लिस्ट जो है श्राद्ध पक्ष के बाद जारी करेंगे, श्राद्ध पक्ष के बाद। अब देखिए कहाँ वो सनातन और कहाँ कांग्रेस, कमलनाथ, पता नहीं क्या चल क्या रहा है। इनके पास बचा कुछ नहीं है, इनके पास जनता नहीं है। आज मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने तय कर लिया कि इनको विदा करना है, और इनको ये बात अब एहसास होने लगी। श्राद्ध के बाद बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं, और शिवराज सिंह चौहान ने जो संकेतों की भाषा से समझाया आला कमान को, आपको क्या लगता है, क्या उनके समझाने से ये हुआ है? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बढ़ता है। नमस्कार।